अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। सीरियल नंबर 7 है, यूनिट नेम है जियोमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ड्रा करना ट्राइंगल। ठीक है, जैसे कि हमने ट्राइंगल्स की टाइप्स देख ली थी। अब हम आ जाते हैं, हमें ट्राइंगल की टाइप्स का पता है कि वो ट्राइंगल की 3 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स होती हैं और ट्राइंगल की 3 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स होती है। अब हम कंस्ट्रक्शन यानी कि ड्रा करना सीखेंगे ट्राइंगल को। ठीक है, ट्राइंगल को ड्रा करने सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ट्राइंगल को ड्रा करने से पहले हम एक चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास ट्राइंगल एक ऐसी शेप होती है और इसमें ये 2 एंगल्स होते हैं, बल्कि 3 एंगल्स होते हैं। हम 2 वेज में ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। अगर हमें कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्राइंगल को, अगर हमें 2 एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड गिवन हो, यानी कि अगर हमें 2 एंगल और इनकी इंक्लूडेड साइड, यानी कि जिस साइड पे दोनों एंगल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट बन रहे हैं, वो वाली साइड गिवन हो। ये नहीं कि ये 2 एंगल्स गिवन हो और ये वाली साइड गिवन हो। 2 एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड गिवन हो तो हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नो कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल EFG। ठीक है, हमने ट्राइंगल EFG कंस्ट्रक्ट करनी है। EFG बेसिकली जो है ट्राइंगल के वर्टेक्स के पॉइंट है। ठीक है, और वर्टेक्स को हम जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल करैक्टर से शो करते हैं, यानी कि बड़ी ABC से शो करते हैं। तो EFG बेसिकली ट्राइंगल का नाम है, क्योंकि EFG ट्राइंगल के वर्टेक्स के पॉइंट के नेम है। ठीक है, तो EF जो है साइड, उसकी लेंथ हो जाती है 6 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ एंगल A, यानी एंगल E पर जो है एंगल 35 डिग्री का बन रहा है, एंगल F पर जो बन रहा है वो 70 डिग्री का बन रहा है। अगर इस तरह से हमें दिया हो डाटा, तो हम सबसे पहले जो है EF लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ठीक है, अपने स्केल को अपनी कॉपी पर रखेंगे और 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर देंगे। जब हम लाइन ड्रा कर देंगे, फिर हम प्रोट्रैक्टर को पकड़ेंगे और पॉइंट E पर रखेंगे और 35 डिग्री के एंगल पर हम इधर से देखेंगे, क्योंकि हमारा E जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर है, तो हम जो है वो इनर स्केल को देखेंगे या लोअर स्केल को। ठीक है, तो 35 डिग्री पर पॉइंट मार्क करेंगे और प्रोट्रैक्टर को हटाकर लाइन लगा देंगे। अब हम हमारे पास इस तरह से 35 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, F पॉइंट पर अपनी प्रोट्रैक्टर को रखेंगे। ठीक है, तो हम प्रोट्रैक्टर को अब रखेंगे F पॉइंट पर और इधर से हमने 70 डिग्री के एंगल को प्लॉट करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास राइट साइड पर, हम अब अपर स्केल देंगे और इधर से हम 70 डिग्री पर पॉइंट लगाएंगे और अपनी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। हमने अपनी दोनों लाइंस को तब तक एक्सटेंड करना है जब तक कि दोनों लाइंस ज्वाइन ना हो जाए। अब ज्वाइन हो जाती है, इस पॉइंट को हम G का नाम दे देंगे। अब ये हमारे पास EFG ट्राइंगल बन जाती है। मेजर ऑफ एंगल E 35 डिग्री हमने बनाया, मेजर ऑफ एंगल F जो है वो 70 डिग्री बनाया और EF जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल G भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि हमने कहा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं, अंदर वाले ही 3 एंगल्स हैं, तो उनका जब हम सम करते हैं, जब हम उनको ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा 180 डिग्री आता है। तो अगर हमने मेजर ऑफ एंगल G फाइंड करना है तो हम 180 डिग्री से इन दोनों एंगल्स के सम को माइनस कर देंगे। पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। 0 + 5 हो जाता है 5, 3 + 7 हो जाता है 10। 180 डिग्री में से 105 डिग्री माइनस करें, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 12 करते हैं। ठीक है, इधर आ जाता है 7 और इधर आ जाता है 10, 10 + 0 10, 10 - 5 5 हो जाता है। आगे से 7 - 0 7 हो जाता है, 1 - 1 0, लेफ्ट साइड पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 75 डिग्री जो है वो एंगल G आ जाता है। अब हम आते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ में हमें क्या कह रहा है कि मैयर EG एंड FD बाय यूजिंग रूलर। अब हमने मैयर करना है EG और FG रूलर की मदद से। ठीक है, रूलर हम अपना रखते हैं। आप देखो पहले इसको, ये एग्जैक्ट जो है वो 6 सेंटीमीटर लाइन है। ठीक है, इस तरह से यह हमने स्केल को पकड़ा है। ठीक है, और हमने देखा 6 सेंटीमीटर जो है। अब हमने अपने स्केल को इस तरह से मूव कर देना है। ठीक है, जब हमने अपने स्केल को मूव किया तो हम इधर से जब लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने अपने स्केल को मूव करना है, बिल्कुल इस टाइम पर रखना है ताकि हम अपने ट्राई योरसेल्फ का आंसर कर सकें। ठीक है, इधर से देखें तो हम अपने स्केल को रखते हैं। तो अब हम इधर से देखें तो इधर से हमारा स्केल जो है 5 कंप्लीट है और 5 के बाद 5 6 7 8 पर आ जाता है, यानी कि 5.8 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ हो जाती है EG की। तो हम अपना आंसर राइट डाउन करते हैं। मेजर ऑफ EG हो जाता है 5.8 सेंटीमीटर। अब हमने मेजर ऑफ FG जो है वो फाइंड आउट करना है। हमें अपने स्केल को इधर रखना है और इधर से देखें तो ये हमारे पास 3.5 के बाद एक आ रहा है, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर तक जो है वो हमारा स्केल जो है वो जा रहा है। तो यानी कि हमारे पास ये वाली FG हो जाता है 3.6 सेंटीमीटर, तो मेजर ऑफ FG हो जाता है 3.6 सेंटीमीटर। तो हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन।
ठीक है ना। हमें इसकी इफेक्ट पढ़ाते हैं। इसकी इफेक्ट में हमें बता रहा है कि ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ठीक है, तो ट्रायंगल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एंगल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, तो ट्रायंगल को हम ट्रायंगल के सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर का मतलब होता है कि अंदर वाले, यानी कि अंदर वाले 3 एंगल्स होते हैं 1 2 3, इनका अगर हम सम करें, इनको ऐड करें तो हमेशा आंसर जो है वो 180 डिग्री ही आएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ये 2 पॉइंट्स हमने अच्छे से लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा कि अगर हमारे पास 2 एंगल्स और उनके बीच इंक्लूडेड साइड गिवन हो तो हम ट्रायंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास ट्रायंगल की 2 साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो उसको हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, यस के ये और ये गिवन है, और इनका इंक्लूडेड एंगल जो है वो गिवन है। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल को इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। अब हमारे पास 2 साइड, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है और बायर ऑफ एंगल B जो है वो 30 डिग्री है और BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है। पहले हम AB जो है वो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर देंगे। अब एंगल B पर जो है, जो कॉमन है दोनों का, ठीक है, जब हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली, अब हमने अपने प्रोट्रैक्टर को रखना है, क्योंकि हमें एंगल बी दिया हुआ है तो हमने अपने प्रोट्रैक्टर को बी पॉइंट पर रखना है। ठीक है, बी पॉइंट चूँकि हमारा राइट साइड पर है, तो अब हम राइट साइड पर है तो हम इसमें इनर स्केल को देखेंगे और इधर से हमने 30 डिग्री के एंगल पर जो है पॉइंट मार्क करना है, प्रोट्रैक्टर को हटाना है और स्केल की मदद से लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। अब हमारे पास एंगल बी बन गया। अब हमारे पास BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हमने अपने स्केल को 3 सेंटीमीटर पर जो है इस पॉइंट पर रखना है और जिसे 0 सेंटीमीटर आ रहा होगा उधर हम जो है वो एक पॉइंट मार्क कर देंगे और जिसे पॉइंट मार्क करेंगे उसको फिर हम A से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, स्केल को रखा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पे हमने पॉइंट मार्क किया। अब इस को A से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी जो कि हमने बनानी थी। ठीक है, जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो मेजर ऑफ एंगल B है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।